और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, रायबरेली से अमेठी रवाना हो गए हैं केएल शर्मा। रायबरेली में कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है, नामांकन की तैयारियों की समीक्षा की है उन्होंने, और सूत्र दावा कर रहे हैं कि अमेठी सीट से केएल शर्मा का नाम फाइनल हो गया है। आधिकारिक ऐलान का इंतजार है और दिलचस्प बात यह कि अभी तक ये नहीं किया गया है, जबकि आज ही नामांकन का आखिरी दिन है। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं, अमेठी चलते हैं, जहां पर जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, सुबह जो वातावरण है, वो सब बताने के लिए अभिषेक उपाध्याय वहां से लाइव कनेक्ट है। अभिषेक, वहां पर क्या देख रहे हैं आप और आपके पास क्या जानकारी है इस नॉमिनेशन के संदर्भ में? राजेंद्र, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि जो कांग्रेस के सूत्र हमको बता रहे हैं कि ये कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी और इसी स्ट्रेटजी के तहत इस सस्पेंस को मेंटेन किया गया। और उसके मेंटेन होने का फर्क ये रहा कि इस भरे चुनावी सीजन में रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की चर्चा जबरदस्त रही, तो ये इस स्ट्रेटजी पे काम किया। और इसीलिए आप देखिए, ये जो कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ये हमारे सोर्सेज बताते हैं ये कांग्रेस की ओर से जानबूझ के क्रिएट किया गया और इसीलिए लोग कंफ्यूज हुए। तमाम सारे जो रिपोर्ट कर रहे थे वो भी कंफ्यूज हुए। कई तरह की एक के बाद एक खबरें चलाई गई कि नहीं लड़ेंगे, फिर कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि लड़ेंगे, इस तरह की तमाम सारा कंफ्यूजन। तो ये सारी चीजें डिलीबरेट थी, सोर्सेज हमारे बता रहे हैं ये कांग्रेस की ओर से डिलीबरेटली किया गया और इसको लेकर के लोग लगातार कंफ्यूज हुए। लेकिन ये स्ट्रेटजी पहले से तय थी कि रायबरेली और अमेठी लास्ट डे का ही सरप्राइज होगा और उसी दिन वो सामने आएगा। ये उसी पैटर्न पर पूरा मामला जा रहा है और मैं चूंकि इतने सारे कयास लग चुके हैं, इसलिए अब मैं कोई कयास ऐड नहीं करना चाहूंगा और मेरी समझ में कयास ऐड अब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो वही लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। लेकिन कहानी सिर्फ ये है कि कांग्रेस ने ये स्ट्रेटजी जानबूझ करके अख्तियार की है। नॉमिनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केसी कौशिक जो गांधी परिवार के वकील हैं, साल 1991 से सारे नॉमिनेशन कराते आ रहे हैं। कल राजेंद्र का हमने इंटरव्यू किया था, वो अमेठी आए हुए हैं। अमेठी रायबरेली दोनों जगहों पर फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लिए गए हैं, चालान की आवश्यकता नहीं है। खाता जो है वो आज या तो खुल जाएगा या कल खुल जाएगा। तो सारी फॉर्मेलिटीज के लिए तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हैं और सिर्फ इंतजार है, जैसे ही 11 से 3 नॉमिनेशन का फेज शुरू होगा उसी बीच में ये नॉमिनेशन होगा और उसके पहले उम्मीद की जा रही है कि जो ऑफिशियल लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी। जी ठीक है अभिषेक, आप कह रहे हैं कि ये जानबूझ के स्ट्रेटजी के तहत किया गया, स्ट्रेटेजिक साइलेंस था कांग्रेस की तरफ से। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।